नमस्कार दोस्तों। आज का प्रसंग है राजा दशरथ और श्रवण कुमार। राजा दशरथ को अपनी मृत्यु के समय श्रवण कुमार की याद आई तो उन्होंने माता कौशल्या को वृत्तांत सुनाया। राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के श्राप की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाई। व्याकुल होकर राजा श्रवण कुमार की कथा बताने लगे। महाराज दशरथ ने कहा, कौशल्या, यह मेरे विवाह से पूर्व की घटना है। एक दिन संध्या के समय अकस्मात मैं धनुष बाण ले रथ पर सवार हो शिकार के लिए निकल पड़ा। जब मैं सरयू के तट के साथ साथ रथ में जा रहा था तो मुझे ऐसा शब्द सुनाई पड़ा मानो हाथी गरज रहा हो। उस हाथी को मारने के लिए मैंने तत्क्षण शब्द भेदी बाण छोड़ दिया। बाण के लक्ष्य पर लगते ही किसी जल में गिरते हुए मनुष्य के मुख से ये शब्द निकले, आह मैं मरा, मुझ निरपराध को किसने मारा? पिताजी, हे मेरी माता, अब मेरी मृत्यु पश्चात तुम लोग भी मृत्यु जल के बिना प्यासे ही तड़प तड़प कर मर जाओगे। न जाने किस पापी ने बाण मारकर मेरी और मेरे माता पिता की हत्या कर डाली। इससे मुझे ज्ञात हुआ कि हाथी की गरज सुनना मेरा भ्रम था। वास्तव में यह शब्द जल में डूबते हुए घड़े का था। उन वचनों को सुनकर मेरे हाथ कांपने लगे और मेरे हाथों से धनुष भूमि पर गिर पड़ा। दौड़ता हुआ वहां पहुंचा जहां पर मनुष्य था। मैंने देखा एक वनवासी युवक रक्त से सना पड़ा है और पास ही एक ओधा घड़ा जल में पड़ा है। मुझे देखकर क्रोध स्वर में वह बोला, राजन, मेरा क्या अपराध था जिसके लिए आपने मेरा वध करके मुझे दंड दिया है? क्या मेरा अपराध यही है कि मैं अपने प्यासे वृद्ध माता पिता के लिए जल ले आया था? यदि आपके हृदय में किंचित मात्र भी दया है तो मेरे प्यासे माता पिता को जल पिला दो, जो निकट ही मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। किंतु पहले इस बाण को मेरे कलेजे से निकालो, जिसकी पीड़ा से मैं तड़फ रहा हूँ। यद्यपि मैं वनवासी हूँ किंतु फिर भी ब्राह्मण नहीं हूँ। मेरा पिता वैश्य, मेरी माता शूद्र है, इसलिए मेरी मृत्यु से तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगेगा। मेरे द्वारा उसके हृदय से बाण खींचते ही उसने प्राण त्याग दिए। अपने इस कृत्य से मेरा हृदय पश्चाताप से भर उठा। घड़े में जल भरकर उसके माता पिता के पास पहुंचा। मैंने देखा वे अत्यंत दुर्बल और नेत्रहीन थे। उनकी दशा देखकर मेरा हृदय और भी विदीर्ण हो गया। मेरी आहट पाते ही वे बोले, बेटा श्रवण, इतनी देर कहाँ लगाई? पहले अपनी माँ को पानी पिला दो, क्योंकि वह प्यास से अत्यंत व्याकुल हो रही है। श्रवण के पिता के वचनों को सुन मैंने डरते डरते कहा, हे मुनि, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। मैंने अंधकार के कारण हाथी के भ्रम में तुम्हारे निरपराध पुत्र की हत्या कर दी है। अज्ञानवश किए गए अपने इस अपराध से मैं अत्यंत व्यथित हूँ। आप मुझे दंड दीजिए। पुत्र की मृत्यु का समाचार सुन दोनों विलाप करते हुए कहने लगे, मन तो करता है कि मैं अभी श्राप देकर तुम भस्म कर दूं और तुम्हारे सिर के 7 टुकड़े कर दूं, किंतु तुमने स्वयं आकर अपना अपराध स्वीकार किया है, अतः मैं ऐसा नहीं करूँगा। अब तुम हमें हमारे श्रवण के पास ले चलो। श्रवण के पास पहुँचने पर वे उसकी मृत शरीर को हाथ से टटोलते हुए हृदय विलाप करने लगे। अपने पुत्र को उन्होंने जलांजलि दिया और अब उसके पश्चात वे मुझसे बोले, हे राजन, जिस प्रकार पुत्र वियोग में हमारी मृत्यु हो रही है, उसी प्रकार तुम्हारी भी मृत्यु पुत्र वियोग में घोर कष्ट उठाकर होगी। श्राप देने के पश्चात उन्होंने अपने पुत्र की चिता बनाई और पुत्र के साथ वे दोनों स्वयं भी चिता में बैठकर भस्म हो गए। कौशल्य, मेरे उस पाप का कर्म दंड आज मुझे प्राप्त हो रहा है। ऐसा कहकर राजा विलाप करते हुए बोले, हे रघुकुल को आनंद देने वाले राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन हो गए। हे जानकी, हे लक्ष्मण, हे रघुवीर, हे पिता के चित्त को हित करने वाले मेघ,
राम राम कहकर, फिर राम बोले राम राम कहकर, और फिर राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग सुरलोक को सिधार गए। विशेष हिंसा चाहे अनजाने में ही क्यों ना हो, वह पारब्रह्म भाग्य में पाप बनकर संचित हो जाती है। परिणाम जैसे कर्म करेगा वैसा फल एक दिन भगवान अवश्य देते हैं। अतः अहिंसा परमो धर्म। जय श्री राम, जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, कहानी पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।